अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है, पिछली वीडियो में हमने सबक पढ़ा था, तो आज हम इसकी एमसीक्यूज़ हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ खाली जगह फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ, यानी हयातियाती तनों से मुराद ज़मीन पर पाए जाने वाले खाली जगह की मुख्तलिफ अक़साम हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, मतलब ये है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पर जो जितने भी रॉक्स और सॉइल हैं उनको कहते हैं? नहीं। वाटर एंड एयर, हवा और जो पानी है उनको हम कहते हैं? नहीं। बिल्डिंग्स एंड रोड्स, यानी जो ज़मीन पर जितनी भी इमारतें और सड़कें हैं तो उनकी मुख्तलिफ अक़साम को कहते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। यानी बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनाव से मुराद ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो पौधे हैं और एनिमल्स, यानी इनकी मुख्तलिफ जो अक़साम हैं, पौधे और जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर। अगले को देखिए, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ह्यूमन बॉडी पार्ट, यानी दर्जा झेल में से कौन सा इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है। तो इनमें से कौन सा है जी? सॉइल, मट्टी है, यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट, इंसान की जो जिस्म का हिस्सा कौन सा है? मट्टी है? नहीं। अच्छा, ट्री, दरख्त है? बिल्कुल नहीं। फ्लावर, फूल है? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है? ब्रेन। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ब्रेन, यानी दिमाग। यानी मतलब ये है कि इंसान की जो मेजर बॉडी के पार्ट्स जो है, हिस्से जो है, उनमें एक ब्रेन भी है। यानी हमने पढ़े थे ना, स्टोमक जो था, हार्ट वगैरह वगैरह, तो इनमें से एक क्या है? ब्रेन भी है। तो द करेक्ट आंसर इज़ बी, बाकी गलत है। अच्छा, अगले को देखें, कहते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमंस, इंसानों में दांतों की कितनी अक़साम होती हैं? इंसान में, पहले तो मुझे ये बताइए कि इंसान में कितने दांत होते हैं? इंसान में जी 32 दांत होते हैं। अच्छा, अब जो है उनकी अक़साम कितनी हैं, टाइप्स कितने हैं? बिल्कुल 4 हैं। कितने हैं? 4, यानी 4 हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि कौन कौन से हैं, मुझे कौन बताएगा जी? जी, एक हैं इंसीजर्स, जी इंसीजर्स, और कैनान्स, और क्या है? प्रीमोलर्स, और अगला क्या है? मोलर्स। तो ये 4 उनकी क्या है? अक़साम है दांतों के। अच्छा, अगले नंबर पर जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें कहते हैं कि विच टाइप ऑफ टीथ इज़ यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, यानी मतलब ये है कि कौन से दांत खुराक को काटने और काट कर खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कि हम खुराक को खाने के लिए या काटने के लिए कौन से दांतों की कौन सी किस्म हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसमें करेक्ट आंसर उसने लिखा है कि इंसीजर्स हम इस्तेमाल करते हैं। यानी सामने के जो कतराने वाले दांत है ना, सामने वाले जो पहले जो है, जो मैंने वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में उसकी पिक्चर मैंने बताई थी। तो इंसीजर जो है ये है। कैनान जो है ये तो नुकीले दांत होते हैं, ये नहीं है। और सी जो है ये दाढ़े जिसको हम कहते हैं मोलर्स, ये भी नहीं है। और प्री मोलर्स जो है ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन जो है वो इंसीजर्स हैं। अच्छा, अगले नंबर पर हैं एमसीक्यूज़, वो कहते हैं कि विच टीथ आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग फूड, यानी कौन से दांत खुराक को छेदने और पाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी खुराक को पाड़ने के लिए हम जो दांत इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा दांतों की कौन सी किस्म होती हैं। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, यानी नुकीले दांत, जिसको हम कैनाइंस कहते हैं। अच्छा, ए सामने वाले दांत, तो ये तो गलत है, जो मैंने पहले बताया, प्री मोलर्स भी नहीं और मोलर्स भी नहीं। तो करेक्ट आंसर जो मैंने बताया था कि सी है। अच्छा, अगले को देखिए, कहते हैं कि विच टीथ आर मेनली यूज्ड फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग फूड, यानी कौन से दांत खुराक को चबाने और पीसने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी खुराक को चबाना और ग्राइंडिंग यानी पीसना, तो उनके लिए जो दांत हैं उनकी कौन सी किस्म इस्तेमाल होती हैं जी? वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? प्रीमोलर्स, गुड, यानी छोटी दाढ़े और दाढ़े जिसको हम कहते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यानी ये जो प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स,
यानी जिस तरह मैंने पहले बताया था ना कि एक इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स और फिर इसके बाद कैनाइन्स और फिर इसके बाद प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स होते हैं। तो इन चारों में जो प्रीमोलर्स और मोलर जो है ये क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? बिल्कुल खुराक को पीसने यानी चबाने और पीसने के लिए, ग्राइंडिंग और चीविंग के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगले नंबर पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ह्यूमन बॉडी पार्ट मेंशन्ड इन द पेज। अच्छा, मीन्स बॉडी पार्ट अगर यहाँ तक लिखे तो फिर भी ठीक है। कहते हैं कि दर्जा झेल में से कौन सा जो है इंसानी जिस्म का हिस्सा नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो ऑप्शन में से कौन सा है जो इंसान की जो बॉडी का, इंसान की जिस्म का हिस्सा नहीं है, नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे कि नॉट यानी नहीं है, तो वो कौन सा है? जी वो है कौन सा? फ्लावर। यानी फ्लावर जो है ये इंसान की जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये तो पौधों से ताल्लुक़ रखता है यानी प्लांट से। तो ये अच्छा, ये जो लीवर है ये भी हैं, उससे ताल्लुक़ रखता है, ब्रेन भी, हार्ट भी, तो ये सब जो है बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के जिस्म के हिस्से हैं, जबकि फ्लावर जो है ये जिस्म का हिस्सा नहीं है। लिहाजा सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सही ऑप्शन क्या है? फ्लावर है, फ्लावर। या करेक्ट ऑप्शन इसने लिखा है ना, ए लिखा है, ए नहीं डी है, ठीक है। अच्छा, अगले नंबर पर देखिए, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द इन पेयर्स इन द बॉडी, यानी जिस्म में इन मंदरजा झेल ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेयर्स में, जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं? तो हार्ट, ये जोड़े की शक्ल में नहीं, ये हार्ट, दिल तो एक होता है। इस तरह स्टोमक, मैदा, ये भी नहीं है, ये तो एक है। लीवर जो जिगर है ये भी एक है, बल्कि आइज़ जो है आंखें, ये क्या है? जोड़ों की शक्ल में, यानी दो आंखें होती है ना इंसान के, तो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज आइज़, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, आगे देखिए, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी इनमें से कौन सी जो है जो दांतों के अक़साम हैं उनमें से कौन सा है जो दांतों के अक़साम में से नहीं है? तो वो कौन सा है? जी इंसीजर, ये दांतों की किस्म है, एक कैनाइन भी है, मोलर भी है, और टंग जो है ये क्या है? ऑप्शन डी जो है सही है, यानी ये जो दांतों की जो अक़साम है, पार्ट्स है, उनमें से नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, वो कौन सा है जो दांतों के अक़साम में से नहीं है? तो वो क्या है? टांग, जो ज़बान है। अच्छा, आगे है, कहते हैं कि टाइगर हैज़ खाली जगह फॉर पियर्सिंग इट्स प्रे, यानी शेर जो है अपने शिकार को छेदने के लिए कौन से दांतों की कौन सी किस्म इस्तेमाल करते हैं? जी तो इसका जवाब है कैनाइन्स, यानी इंसीजर्स, ये तो रेट इस्तेमाल करते हैं, यानी चूहे इस्तेमाल करते हैं। मोलर्स और प्री मोलर्स ये गलत है, सही ऑप्शन क्या है? बी, यानी जी क्या है? कैनाइन्स हैं। अच्छा, आगे देखिए, कहते हैं कि रेट हैज़ लार्ज खाली जगह फॉर बाइटिंग फूड, यानी खुराक को क्या करने, काटने के लिए जो चूहे हैं या चूहा, वो कौन सी दांतों की कौन सी किस्म इस्तेमाल करते हैं? तो जी मैंने पहले से अभी बताया ना कि सामने के कतराने वाले दांत जो होते हैं इंसीजर्स, ये ऑप्शन सही है, इन ये वाले दांत इस्तेमाल करते हैं। बाकी कैनाइन्स जो है ये तो टाइगर इस्तेमाल करते हैं, और मोलर्स और प्रीमोलर्स जो है ये गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इंसीजर्स हैं। चांगा मांगा इज लोकेटेड नियर, यानी चांगा मांगा किस शहर के करीब वाक़ है? जी पेशावर के करीब नहीं, कराची नहीं, क्वेटा नहीं, लाहौर के करीब वाक़ हैं, यानी लाहौर के करीब हैं। अच्छा, आगे देखिए, चांगा मांगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट, यानी चांगा मांगा दुनिया के बड़े जंगलात में से एक है। नेचुरल कुदरती जंगलातों में से हैं, सहराई जो है डेजर्ट जो सहराई जंगलातों में से हैं, और माउंटेन्स पहाड़ी जंगलातों में से हैं, या इंसान के बनाए हुए यानी मैन मेड हैं? बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, यानी चांगा मांगा दुनिया के बड़े जंगलातों में से है, लेकिन कौन से जंगलातों में से? मैन मेड, इंसान के बनाए हुए जंगलातों में जो है उनमें सबसे बड़े नंबर पर क्या है? चांगा मांगा हैं, और यह लाहौर के करीब वाक़ हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।